नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं ग्रांड ज्योतिष सीक्रेट। शनिदेव व्यक्ति को जुझारू बनाते हैं और जिसकी कुंडली में शनिदेव अच्छी स्थिति में हो, उस व्यक्ति को कभी भी किसी परेशानी से वो घबराता भी नहीं है और ऐसे लोगों के अंदर गजब का आत्मविश्वास होता है। ये लोग अनुशासित होकर जीवन जीते हैं और कितनी भी कठिन परिस्थितियां क्यों ना हो, वे कभी भी उम्मीद नहीं छोड़ते और इसीलिए वो सफल भी हो जाते हैं, क्योंकि शनिदेव उन्हें तपाकर कुंदन बना देते हैं। शनिदेव एक न्यायाधीश ग्रह हैं। तो आज हम शनिदेव का ये जो महापरिवर्तन हो रहा है 17 जनवरी को, ये महापरिवर्तन आपकी लाइफ में क्या कुछ बड़ा बदलाव लेकर आने वाला है, यही बताएंगे। क्योंकि शनिदेव जिस व्यक्ति पर प्रसन्न हो जाए उसे रंक से राजा बना देते हैं, लेकिन शनिदेव कभी कभी जल्दी जल्दी काम नहीं करते, क्योंकि मंद मंद गति से चलते हैं। मंदः मंदः चलति इति शनिश्चर के अनुसार शनिदेव मंद गति से चलने वाले ग्रह है और यही कारण है कि एक राशि में 2.5 साल रहते हैं, तो कुंभ में भी वो 2.5 साल रहने वाले हैं। तो इसके बाद वो परिवर्तन करेंगे, लेकिन जब तक वो कुंभ में है, क्योंकि शनिदेव एक कर्म प्रधान ग्रह है और न्याय के देव हैं, तो देखिए पूरे 30 साल के बाद वो कुंभ में आ रहे हैं। और साथ ही कुंभ राशि प्रबल राशि है शनिदेव की, क्योंकि मूल त्रिकोण राशि होने के कारण कुंभ राशि में गोचर करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसका प्रभाव न सिर्फ व्यक्ति पर बल्कि दुनिया भर पर पड़ने वाला है। तो जाने अनजाने उनसे आप भयभीत तो हो ही रहे होंगे, पर घबराइए मत। आज हम आपको पॉजिटिव राशिफल बताएंगे कि अच्छा क्या होगा, ये भी बताएंगे कि बुरा क्या होगा, लेकिन आपको पॉजिटिव तरीके से। तो शनिदेव का गोचर जो होता है ये 4 पायों पे होता है। शनि ग्रह का गोचर बहुत ज़्यादा प्रभावशाली तो होता है, लेकिन समय और स्थिति को देखकर आप ये पता लगा सकते हैं कि शनि का पाया और शनि का पाद कौन सा है। इसी आधार पर आपके ऊपर इसका प्रभाव रहता है, फल भी देते हैं। तो किस राशि में प्रवेश कर रहे हो, उस समय चंद्रमा पहले 6, 11वें भाव में हो तो स्वर्णपाद कहलाता है, दूसरे 5वें 9वें भाव में हो तो रजतपाद कहलाता है, तीसरे 7वें 10वें भाव में हो तो ताम्रपाद कहलाता है, और चौथे 8वें और 12वें भाव में हो तो शनि का पाया लौहपाद कहलाता है। तो सोना का पाया होने से व्यक्ति के जीवन में संघर्ष देते हैं, क्योंकि ये सही नहीं है, मानसिक तनाव बढ़ा देते हैं। लेकिन आज हम जैसे कि एक सिंपल तरीके से जानकारी देते हैं, जैसे कि चांदी का पाया हो तो शुभ फल की प्राप्ति होती है, व्यक्ति धन खूब प्राप्त करता है, पद प्रतिष्ठा बढ़ती है, जीवन में पदोन्नति होती है, भूमि भवन मकान वाहन की प्राप्ति होती है। और तांबा या ताम्रपाद हो तो ऐसे लोगों को व्यवसाय नौकरी में उन्नति करता है। इनका बड़े बड़े लोगों के बीच में उठना बैठना होता है, विद्या की प्राप्ति, विवाह होना, वैवाहिक सुख बढ़ना, सुख सुविधाओं का भोग करना, लंबी दूरी की यात्रा का सुख मिलना जैसी चीज़ें होती है। लेकिन जो लौहपात होता है वो अशुभ माना जाता है, जो स्वास्थ्य की मुश्किलें बढ़ाता है, चोट चपेट दुर्घटना देता है। तो ताम्रपात जो होता है, तांबे का पाया, वो सबसे शुभ फल देने वाला माना गया है, क्योंकि इस समय में ही व्यक्ति ज़्यादा उन्नति करता है नौकरी व्यापार में और व्यक्ति सुख के साधन प्राप्त करता है। तो ये तो थी एक सिंपल तरीके से, लेकिन आपके ऊपर मकर वालों सोने का पाया होगा। मकर वालों के लिए शनिदेव का सोने का पाया यहाँ से होगा। अब क्या होगा ना, ये सोने का पाया आपके लिए मध्यम रूप से फलदायी होगा, क्योंकि आपके ऊपर जो 7.5 है वो भी अंतिम चरण में चल रही है, पैरों पर आ चुकी है। तो थोड़ा सा पारिवारिक और व्यावसायिक थोड़ी सी उलझने रहेगी स्वर्णपात पे, और शत्रुओं का भी थोड़ी परेशानी है। तो मानसिक तनाव यहाँ पर बढ़ता हुआ दिखेगा स्वर्णपात से, इसलिए आपको इसके ऊपर ध्यान देना है। अब देखिए आपके लिए, जैसे कि शनिदेव आपके धन भाव में आ चुके हैं, तो इसका प्रभाव क्या पड़ेगा ना, अगर आप पारिवारिक बिजनेस से जुड़े हैं तो छोटी मोटी मुश्किलें हैं, वाद विवाद जैसी चीज़ें हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर पारिवारिक विवाद है, क्योंकि अब स्वर्णपात पे भी हैं
जो विद्यार्थी हैं उनको पढ़ाई पर फोकस रखना होगा और इसके लिए आप रोज गायत्री मंत्र पढ़ें ताकि सही समय पर सही डिसीजन ले पाए। एक ही उपाय यही है, ठीक है। और जो लोग नौकरी करते हैं उनको थोड़ा सा जैसे कि आपको लगेगा सब कुछ तितर बितर हो रहा है, आप जो चाहते हैं वो एक सटीक तरीके से आगे नहीं पढ़ पा रहा है, ऐसे में आप चाहेंगे कि नौकरी ही बदल लें, लेकिन ऐसा ना करें। भूल कर भी नौकरी बदलने का विचार इसमें मन में मत लाइएगा। और साथ ही किसी से बातचीत करते समय थोड़ा शब्दों का ध्यान रखिएगा, क्योंकि हो सकता है ना कुछ गलत शब्द मुंह से निकल जाए जो आपके लिए मुश्किलें और पैदा कर दें, तो इनसे भी आपको बचना होगा और ये सिर्फ आप ही कर सकते हैं। अब चूंकि अस्त चरण चल रहा है, अंतिम तृतीय चरण चल रहा है आपके लिए, तो देखिए शनिदेव चंद्र से दूसरे भाव में गोचर कर रहे हैं, तो व्यक्तिगत और वित्तीय यानी कि आपकी पर्सनल लाइफ और धन के मामलों में छोटी मोटी कठिनाइयां आएंगी इस पीरियड में। साढ़े साथी के 2 मुश्किल चरणों को तो आपने गुजार लिया, अब थोड़ा राहत जरूर महसूस करेंगे, थोड़ी सी राहत, याद रखिए थोड़ी सी राहत महसूस करेंगे, लेकिन फिर भी इसमें आपके ऊपर थोड़ा सा गलतफहमी के कारण आर्थिक दबाव महसूस होगा आपको। खर्चे बढ़े हुए हैं, इस पर अगर आप अभी से लगाम नहीं बनाते हैं, बजट बनाकर नहीं चलते हैं, तो अचानक से यहाँ बड़ी परेशानी होगी। अब देखिए यहाँ आपको व्यवसायी है तो खासकर आकस्मिक आर्थिक हानि होने के या कुछ चोरी हो जाने के भी योग बनेंगे, इसलिए आपको बिल्कुल पॉजिटिव तरीके से आगे बढ़ना है, अति उत्साहित नहीं होना है, यानी ओवर कॉन्फिडेंस भी नहीं आया। परिस्थिति कैसी भी हो एकदम संभल कर शांत रहकर धीरे धीरे आगे बढ़ें। व्यक्तिगत और पारिवारिक हर चीज पर आपको ध्यान देना होगा, नहीं तो बड़ी परेशानी आएगी। खासकर यहाँ पर परिश्रम करना होगा जो विद्यार्थी हैं उनको। और इस समय वाहन वगैरह आप खुद से ड्राइव करते हैं, इस साढ़े साथी के अंतिम चरण जो चलेंगे करीब 2.5 साल का, तो वाहन चलाते समय थोड़ा सावधानी की आवश्यकता है और संभव हो तो नॉनवेज वगैरह थोड़ा दूर रहिए। और अगर आप नहीं भी दूर रह सकते हैं तो शनिवार के दिन मांस मदिरा का सेवन बिल्कुल भी ना करें। अगर आप समझदारी से काम लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए, क्योंकि बस एक ही उपाय है कि आप बिल्कुल शांत रहकर धीरे धीरे आगे बढ़ें। अब ये अंतिम चरण है तो थोड़ा सा उतावलापन भी देंगे शनिदेव, आपसे आपका एग्जाम लेंगे। कहते हैं ना शनिदेव उतरती हुई जो साढ़े साती होती है व्यक्ति को कुंदन बना देता है, क्यों? तो थोड़ा सा यहाँ पर आपका एग्जाम लेंगे, इसलिए बहुत संभल संभल कर आपको आगे बढ़ना है। अब देखिए यहाँ थोड़ा सा तनाव है पारिवारिक जीवन में, इसका ख्याल तो आपको रखना होगा, लेकिन इस दौरान अगर आप खूब मेहनत करें या फिर पहले का जो मेहनत आपने किया है पहले से, उस मेहनत का फल इस पीरियड में जरूर मिलेगा। इस पीरियड में आप हो सकता है कि कोई संपत्ति प्रॉपर्टी खरीद बिक्री का काम करते हैं तो उससे लाभ हो। पारिवारिक ज़रूरतों को आप जरूर पूरा करेंगे, यहाँ से पीछे नहीं हटेंगे। और जीवन साथी के परिवार वाले यानी ससुराल पक्ष से आप बेहतर आपके रिश्ते होंगे। सामाजिक जीवन भी आपका बेहतर होगा। बस व्यापारियों को सोच समझकर निवेश करना है, अगर आप एकदम से कहीं भी बिना सोचे विचारे कुछ कर लेते हैं तो हानि होगी। तो इस समय देखिए मकर वालों, आर्थिक खासकर निवेश के मामलों में आपको लाभ होगा, लेकिन सोच समझकर करना है। और शनि का पाया स्वर्ण है, ऐसे में आपको धन भी आएगा, उन्नति भी होगा, लेकिन संघर्ष के बाद मेहनत से सफलता, इस बात को याद रखिएगा। अब देखिए आपके लिए तीसरे चरण की शुरुआत हो चुकी है, तो जीवन में छोटे मोटे तनाव बढ़ेंगे। हालांकि कुटुंब का सुख मिलेगा पर उतना नहीं जितना आप चाहते हैं। बस थोड़ा सा वाणी पर कंट्रोल रखना है, पेट संबंधी कोई समस्या परेशान ना करे, इसके लिए थोड़ा सा अपने ऊपर भी आपको ध्यान रखना है। और परिवार में मान प्रतिष्ठा तो बढ़ेगा, समाज में सम्मान भी बढ़ेगा। बस थोड़ा खर्चों पर कंट्रोल रखिएगा। और जो लोग जॉब करते हैं उनके लिए बढ़िया रहेगी। और दूसरी बात, उतरती हुई साढ़े साती है तो उतावलापन देगा, लेकिन यहाँ पर अभी भी आपको रिश्तों को संभाल कर रखना है। खासकर जैसे कि माता पिता के स्वास्थ्य का थोड़ा ख्याल बनाए रखें, अपने जीवन साथी के ऊपर भी ध्यान रखें, रिश्ते बिगड़ ना जाए इसका ध्यान रखना होगा, क्योंकि अभी साढ़े साथी हटी नहीं है आपके पर से। इसलिए आपको जीवन साथी के साथ थोड़ा सा बातचीत करते हुए वाणी पर कंट्रोल रखना है, उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, माता पिता का ध्यान रखना है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है। खासकर पारिवारिक बिजनेस है तो उस पर भी ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ पर थोड़ी टेंशन है, वाद विवाद जैसी चीज़ें हैं। तो धन के मामलों में पकड़ के रहना है।
आकस्मिक हानि ना हो, अपनी वस्तुओं को संभाल कर रखें, वाहन चलाते हैं चोट चपेट ना लग जाए, इनसे बचें। तो छोटी-छोटी चीज़ों का ध्यान रखने की आवश्यकता है। हालाँकि दिमाग आपका बहुत ज़्यादा इसमें डिस्टर्ब महसूस होगा, लेकिन इसके लिए आप दिन की शुरुआत योगा एक्सरसाइज से करें, ताकि एक सुकून रहे, ताकि आप सही तरीके से आगे बढ़ पाएँ। तो इन बातों को अगर आप समझ कर आगे बढ़ते हैं, तो आपके लिए साढ़े 7 ही मुश्किल नहीं होगी। इतने दिन तो आप निकाल लिए, आगे भी आराम से निकल जाएगा। फिलहाल विदा लेते हैं। प्लीज़ लाइक कर सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद। हम फिर मिलेंगे।